हेलो एवरीवन। तो आज है 31 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और एक बार इसे कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। तो जल्दी से एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उसे साथ में नोट भी करना होता है। तो नोट करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा, चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। तो पहला वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन की बात करें तो इसके लास्ट में आईओएन आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, क्योंकि आईओएन एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए एजिटेशन यहाँ पे एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मैक समवन ट्रबल्ड और नर्वस, यानी किसी को नर्वस कर देना, उसको बेचारे को घबरा देना या फिर उसे ट्रबल में, समस्या में फंसा देना। तो एजिटेशन मतलब क्या होता है, किसी को घबरा देना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, घबरा देना हो जाएगा। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें सिमिलर मीनिंग का तो क्या क्या हो सकता है, अलार्मिंग हो जाएगा, एनोइंग हो जाएगा, क्रीपी हो जाएगा या फिर डिप्रेसिंग हो जाएगा। तो वर्ड एजिटेशन हो गया जिसका मीनिंग घबरा देना होता है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो अलार्मिंग हो जाएगा, एनोइंग हो जाएगा, क्रीपी हो जाएगा या फिर डिप्रेसिंग हो जाएगा। तो वर्ड के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर भी जो इंसर्ट किया जाता है देखते रहिएगा, क्योंकि पिक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उससे रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, लाइक और इसके अलावा कोई सिनोनिम्स हो, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप उसे कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे आपको बेनिफिट होगा और बाकी जो स्टूडेंट हैं उनको हेल्प भी मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। अगला वर्ड है मैसिव। अगर मैसिव की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। मैसिव यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्शनली लार्ज, मतलब कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो। ठीक है, जैसे ह्यूज आप सुने होंगे, बिग सुने होंगे, क्लोजल सुने होंगे, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो बड़ा हो गया। अगर सिनोनिम्स हम इसका देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो बिग हो जाएगा, क्लोजल हो जाएगा, एनॉर्मस हो जाएगा या फिर एक्सटेंसिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं हिमालय का पिक्चर दिखाया गया, किसका दिखाया गया, द हिमालय, यानी कि हिमालय क्या काफ़ी बड़ा है, बिग है, क्लोजल यानी कि बहुत बड़ा है, इनॉर्मस के लास्ट में देखिए ओ यू एस आया है, तो ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि वर्ड के लास्ट में ओ यू एस दिखे तो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो इनॉर्मस मतलब कोई चीज़ जो बहुत बड़ा हो, एक्सटेंसिव मतलब भी कोई चीज़ जो बहुत लार्ज हो, बड़ा हो, बिग, ह्यूज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रेज्ड। रेज्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल, यानी किसी एक हाई पोजीशन या लेवल स्तर पे चले जाना। ठीक है, लिफ्ट होना या चले जाना उसको रेज बोलते हैं। तो उठना इसका हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है, उठाना, यानी किसी चीज़ को उठाना, रेज कर देना। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर बात करें तो बूस्ट हो जाएगा, हाइक हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा या फिर एसेसन हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए दो यहाँ पे वर्ड है, इसके लास्ट में देखिए आपको एम ई एन टी दिख रहा होगा और यहाँ पे एसेसन जो है इसके लास्ट में आई ओ एन दिख रहा होगा। तो अगर एम ई एन टी और आई ओ एन दोनों की बात करें तो दोनों क्या है, एक नाउन सफिक्स है। तो ये चीज़ आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि देखिए जब आप सफिक्स के थ्रू वर्ड को पहचानने लगेंगे तो बहुत सारे एग्जाम हैं, लाइक सी टी एस हो गया, एन डी ए हो गया, इसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं और आपसे पूछ लिया जाएगा सफिक्स वाला वर्ड और उसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच चूज करने के लिए आ जाएगा। जैसे आप रेज मतलब देख सकते हैं यहाँ पे किस जो एरो दिखाया गया कि इसको उठाया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि किसी चीज़ को उठा देना, क्या करना, उठा देना। तो आई होप आपको रेज मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा कर देना, फैला देना, एक्सपेंड कर देना, एक्सटेंड कर देना। ठीक है, तो किसी चीज़ को बड़ा कर देना यानी कि विस्तारित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी चीज़ को फैला देना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल अगर देखें तो गुब्बारा क्या होता है, कुछ इस तरह का गुब्बारा होता है छोटा वाला, जब इसमें हम लोग हवा डालते हैं, ठीक है, इधर से इसका हवा हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्या होता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो इसको क्या कर दिया हम लोग, एक्सपेंड कर दिए, एक्सटेंड कर दिए। तो विस्तारित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीज या फिर लेन देन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड क्या हो गया, एक्सटेंडेड हो गया जिसका मीनिंग होता है विस्तारित, एक्सपेंड, इनलार्ज, इंक्रीज और लेन देन इसके हिंदी मीनिंग सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर में क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये फैमिली क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, इसमें बच्चे, चाचा चाची, मतलब मम्मी पापा, दादा दादी सब है। ठीक है, ये क्या है, एक मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है, बड़ा फैमिली है।
तो बड़ा फैमिली में क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी हो गए, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर हो और ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, उनसे आपके मम्मी पापा हो गए, ठीक है, मदर और फादर हो गए, मदर फादर से बच्चे हो गए, ठीक है, मान लीजिए उनके बच्चे हो गए, फिर मान लीजिए उन लोगों की शादी हो गई तो उनके बच्चे हो गए, मतलब उनकी वाइफ हो गई, मतलब उनके बच्चे हो गए। तो इस तरह क्या होगा कि पूरा फैमिली एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस वर्ड को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं और इसका मीनिंग क्या होता है। अगला वर्ड आपके सामने है, अगला वर्ड है बाय कटिंग। बॉय कटिंग एक यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है। ये बॉय मतलब वो लड़का वाला नहीं, ये बाय कटिंग मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, बॉय कट कर देना, ठीक है। यानी कि विथड्रॉ फ्रॉम कमर्शियल और सोशल रिलेशन विथ ए कंट्री, मतलब बहिष्कार कर देना ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन एज ए पनिशमेंट और प्रोटेस्ट। मान लीजिए कि जब चाइना हमारे अगेंस्ट कुछ भी इधर उधर करता है तो तुरंत हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट, तो जो भी चाइनीज ऐप है देखते ही आप, सरकार उसे क्या कर देती है, बैन कर देती है, ठीक है, उसे बैन कर देती है। या फिर जो भी लोग है सरकार जो भी चाइनीज प्रोडक्ट है उसे क्या कर देते हैं, यूज करना छोड़ देते हैं। तो यानी कि उसको बॉयकट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉयकट, यानी कि किसी चीज़ को क्या कर देना, बहिष्कार कर देना, ठीक है, बहिष्कार करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्नब, एवॉइड, स्पॉन या फिर सन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्नब, एवॉइड, स्पॉन या सन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, बॉयकट के। तो आई होप आपको बॉयकट समझ में आ गया होगा। जैसे आपको मतलब लाइव एग्जांपल समझा दिए चाइना वाला, कि जब चाइना हमारे साथ गलत किया था गलवान वैली में, तो हम लोग क्या किए थे, सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स को बहिष्कार करना शुरू कर दिए थे। करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जब हमारा देश उस लायक है कि हम सब कुछ अब बना पा रहे हैं, किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स है, मेड इन इंडिया चीज़ें, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब चलिए थोड़ा सा होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाता है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, ठीक है। उससे आपको सेंटेंस बनाने आना चाहिए। अगर आप वर्ड से सेंटेंस बना पा रहे हैं तो वर्ड क्या होगा कि जल्दी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, वर्ड जल्दी से याद हो जाएगा। और लास्ट टाइम में आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा कि किस तरह का आप सेंटेंस बनाए हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि आप वर्ड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। देखिए जब आप चीज़ें इमेजिन करने लगेंगे ना तो वो जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये काम आपको देते हैं। तो ये क्या मतलब ये अच्छा है या नहीं, ये भी बताइएगा कि अगर हम देते हैं आपको वर्ड से सेंटेंस बनाने के लिए तो इससे आपको बेनिफिट हो सकता है या नहीं, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है रिक्विसाइड, जो कि एक एडजेक्टिव है। रिक्विसाइड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मेड नेसेसरी बाय पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और रेगुलेशन, मतलब किसी चीज़ को जरूरी कर देना किसी सर्कमस्टांसेस या फिर रेगुलेशन के तहत। जैसे मान लीजिए कि अभी चर्चा में क्या चल रहा है, पैन आधार लिंक कराइए, ठीक है। अब इसे जरूरी कर दिया गया कि अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा आपका पैन कार्ड है, या फिर आपको हाई टीडीएस चार्ज देने पड़ेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ होने लगेगा। तो इसलिए आप अपना जो आपका पैन कार्ड है वो उसको क्या कर दिया गया, नेसेसरी कर दिया है एक रेगुलेशन के तहत कि आप उसे अपने आधार के साथ लिंक कराइए। यानी कि ये मांग किया जा रहा है सरकार द्वारा कि आप जल्दी से जल्दी अपने पैन को लिंक कर लीजिए। तो इसके लिए भी डेट फिक्स हो गया, आज लास्ट डेट था, ठीक है, 31 मार्च, ठीक है। लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके कहाँ पे चला गया है, 30 जून तक हो गया। यानी कि 30 जून के पहले अगर आपके घर परिवार में किसी का भी आधार पैन लिंक नहीं है तो वो ये कराना जरूरी है। तो ये भी आपको साथ साथ में इन्फॉर्मेशन बता दिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो नेसेसरी हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, प्री रिक्विसाइट हो जाएगा या फिर इसेंशियल हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेसेसरी, रिक्विसाइट, प्री रिक्विसाइट या फिर एसेंशियल। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो उसको रिक्विसाइट बोला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है इंसिस्टेड, जो कि एक नाउन है। इंसिस्टेड यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ इंसिस्टिंग दैट समथिंग इज द केस और सॉलिड बी डन। यानी कि इंसिस्टेड मतलब होता है आग्रह करना, किसी से कुछ करने के लिए आग्रह करना, ठीक है। द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ इंसिस्टिंग दैट समथिंग इज द केस और शुड बी डन, यानी कि किसी से कुछ करने के लिए आग्रह करना। नहीं होता कि हम लोग आग्रह करते हैं किसी से कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, ठीक है। इंसिस्टेड मतलब आग्रह करना होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिमांड, बाइडिंग, कमांड या फिर डिक्टेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इससे डिमांड करना, बाइड करना, कमांड करना या फिर डिक्टेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एजुरेंस, जो कि एक नाउन है। यहाँ पे एजुरेंस एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली और डिस्पेल एनी डाउट, यानी किसी चीज़
किसी को किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली यानी कि सकारात्मक तरीके से बताना, ताकि उसका जो डाउट है वो क्या हो जाए, डिस्पेल हो जाए, यानी कि वो डाउट खत्म हो जाए। ठीक है, वो डाउट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उस डाउट को डिस्पेल करने के लिए सही सही बताना। तो एश्योरेंस मतलब होता है आश्वासन देना। क्या करना, आश्वासन देना। जैसे मान लीजिए कि आप LIC का प्रीमियम लेना चाहते हैं, तो जब आप एजेंट से मिलेंगे तो आपको क्या देगा, जो LIC एजेंट है कि एश्योरेंस देगा कि नहीं बहुत अच्छा ये प्रीमियम है, अगर आप इसे टाइम से जमा करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उस तरह आपको वो पॉजिटिवली समझाएगा। तो जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे उसको वो क्या कर देगा, डिस्पेल कर देगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। लाइफ एग्जाम्पल आपको बता दिए। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेज हो जाएगा, परसुएड हो जाएगा, रीअज्योर हो जाएगा, या फिर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, किसी को इनकरेज कर देना, परसुएड यानी कि मनाना, रीअज्योर सेटिस्फाई कर देना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बच्चा एक डाउट लेके आया, तो आप उसको इस तरीके से समझाइए कि उसके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, तो उसको एश्योरेंस यानी कि आश्वासन दे देना। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है एग्जाम प्रेशर की वजह से, तो आप उसको उस एक बोलेंगे, बैठेंगे उसके साथ और उसका थोड़ा सा टेस्ट ले लेंगे। तो आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिए, या जो भी मतलब कि वो बता दे रहा है, तो आप उसको आश्वासन देगा ना कि अरे यार तुम तो बहुत तेज हो, तुम्हारा बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो उसके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। उसको लगेगा कि हाँ, मैं मतलब जो भी है आप उसके भैया अंकल कि उन्होंने टेस्ट भी लिया, मेरे से पूछा, मैं तो सब बता दे रहा हूँ, इसका मतलब तो उसके मन का जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको एक आश्वासन मिल जाएगा कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डेलीगेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। लास्ट में ION आया है, तो शुरू में ही बताए थे ION एक नाउन सफिक्स है। इसका मीनिंग होता है ए बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लेयर जाता है ओलंपिक वगैरह में। ठीक है, ओलंपिक वगैरह में जाता है, तो वो प्लेयर क्या करता है, वो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया हो गया तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मान लीजिए कि वो गोल्ड मेडल जीतता है, सिल्वर मेडल जीतता है, तो उससे किसका नाम ज़्यादा ऊंचा होता है, इंडिया का, कि इंडिया का प्लेयर था। ठीक है, उसका नाम तो होता ही है, साथ में वो अपने देश का भी नाम रोशन करता है। तो वो क्या हो गया, एक डेलीगेट्स हो गया, वो एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए। तो इसका मीनिंग होता है प्रतिनिधि मंडल, यानी कि जो किसी जो डेलीगेट से रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को, जैसे अपॉइंटमेंट, अपोर्शनिंग, ऑथराइजेशन या फिर चार्ज, इसके सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट, अपोर्शनिंग, ऑथराइजेशन या चार्ज, इसके क्या जाएंगे, तो सिनोनिम्स जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से बताया जाता है आपको सब कुछ। अगर इसके बावजूद भी नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपको जो भी आप बोलेंगे उस पर थोड़ा सा विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा। अगला वर्ड है एप्रीहेंसिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। एप्रीहेंसिव क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। जैसे मान लीजिए कि जब आपको लगता है कि कुछ बुरा होगा, जैसे आज 31 मार्च है। ठीक है, और ज़्यादा चांस है, मतलब 100% चांस है कि जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, BSCB, 10th का रिजल्ट आज आने वाला है। ठीक है, 10th का रिजल्ट आने वाला है। तो जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, वो अप्रीहेंसिव हो गए काफ़ी ज़्यादा। उनको एंजाइटी होगा कि क्या पता मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा ख़राब आएगा। ठीक है, यानी कि वो डाउट में होंगे, अप्रीहेंसिव हो गए। तो उसको आप डायरेक्ट रिलेट कीजिए, जो मतलब आपके आसपास जो चीज़ घटना घट रही है, जो भी वर्ड है उसको जब रिलेट करेंगे ना, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अप्रीहेंसिव मतलब क्या हो गया कि आशंका, यानी कि किसी किसी को जो अच्छा से नहीं एग्जाम जिसका गया होगा, वो अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। किसी को हेल्थ इशू आ जाता है, तो कोई घबरा जाता है एग्जाम फोबिया की वजह से, तो उसको आशंका होगा कि कहीं मेरा अच्छा नंबर नहीं आया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, ये वो। ठीक है, यानी कि इस तरह का जो डाउट चल रहा है आपके मन में, जो डर चल रहा है, फियर है, उसको अप्रहेंसिव बोलेंगे, यानी कि आशंका। सिनोनिम्स की बात करें तो अलार्म, डिसक्वाइट, डाउट या फिर ड्रेड, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, अलार्म, डिसक्वाइट, डाउट या फिर ड्रेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इस बंदे को लग रहा है कि इसको फीवर होगा, जैसे होता है ना, कभी कभी हमारा मूड सही नहीं रहता है, मतलब लो फील करते हैं, तो उस टाइम लग जाता है कि अब हमारा तबीयत खराब होने वाला है, यानी कि एंजाइटी तरह का कुछ बुरा होने वाला है, वो सब हम लोग सोच लेते हैं पहले ही। या फिर यहाँ पे ये भी होता है कि जब हम डर जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो पसीना पसीना होने लगता है हमारे शरीर से। तो ये पिक्चर को आप अलग अलग वे में रिलेट करके समझ सकते हैं और वर्ड को आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्या आपको जो भी वर्ड समझाया जाता है अच्छे से समझ में आता है या नहीं, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।